पैसा अब ज्यादातर फोन में ही रहता है, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे एटीएम और ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं, इन्हें कैसे पहचाने और अगर कोई व्यक्ति फंस गया है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार, मेरा नाम है आफरीन खान। आसान भाषा में समझते हैं कि एटीएम और ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके के होते हैं। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्कैमर्स आप लोगों को कैसे चूना लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका होता है फिशिंग। ये क्या होता है, ये सुन लीजिए। कोई आपको नकली ईमेल, एसएमएस या मैसेज भेजकर आपसे आपका पासवर्ड, ओटीपी या बैंक की डिटेल्स मांग लेता है, तो इसे कहते हैं फिशिंग। उदाहरण के तौर पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा, दिखने में वो बिल्कुल आपके बैंक वाली वेबसाइट जैसा ही लगेगा। आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और खोलकर अपना लॉगिन डिटेल्स डाल दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर भैया स्कैमर्स के हाथों आपकी डिटेल्स लग चुकी है। अब इससे बचना कैसे, ये आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो किसी भी ऐसे मैसेज पे रिस्पॉन्स ही आपको नहीं करना। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मैसेज को कैसे पहचाने, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ तरीके जिससे आप पहचान सकते हैं। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें हो सकता है स्कैमर्स नए नए तरीके लेकर आते रहे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर मैसेज में कुछ भी डराने धमकाने वाले शब्द होंगे कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, लिंक पर क्लिक करने को कहेंगे, तो फिर ये स्कैमर्स हो सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, वो भी आप सुन लीजिए। दूसरा तरीका है फोन कॉल स्कैम। ये क्या होता है, स्कैमर्स फोन करके कहेंगे कि वो बैंक के कर्मचारी हैं और आप ओटीपी पिन बता दीजिए, हम फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं, आप कृपया करके अपना ओटीपी बता दीजिए। जबकि वास्तविकता में बैंक कभी ओटीपी मांगता ही नहीं है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। तीसरा तरीका है कार्ड स्किमिंग या फिर कार्ड क्लोनिंग। अब ये क्या होता है, ये सुनिए। एटीएम या पीओएस मशीन पर एक छोटा सा जाली का टुकड़ा होता है, जैसे आम भाषा में हम समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो एटीएम या पीओएस मशीन के ऊपर लगाया जाता है। जब आप अपना कार्ड डालते हैं और इसमें पिन भरते हैं, तो ये डिवाइस सीक्रेटली आपके कार्ड की डिटेल्स को और पिन को रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में स्कैमर्स इसी इंफॉर्मेशन से नकली कार्ड बनाकर पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर एटीएम पर कुछ अलग सा हिस्सा आपको जुड़ा हुआ नजर आए या कार्ड रीडर जो आपको ढीला दिखे, तो उस मशीन का आप इस्तेमाल करने से बचें, वहां से आप चले जाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है फेक एप्स। जी हाँ, नकली एप्स। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर दिखने में बैंक जैसी ऐप आती हैं, लेकिन असली नहीं होती। इसमें लॉगिन करते ही आपकी डिटेल्स चुरा ली जाती हैं। अब इनसे बचना कैसे है, सिर्फ बैंक की आधिकारिक साइट से ही आपको ऐप का लिंक लेना है, रिव्यू और डाउनलोड नंबर भी आपको चेक करना है, वहीं से जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। एटीएम पर आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, एटीएम मशीन के चारों ओर देखें, कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई भीड़ अगर आपको नजर आ रही है तो आप उस टाइम ट्रांजैक्शन मत कीजिए अपनी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पिन जो है आप भरोसे से डालिए, लेकिन हाथ को जो है कीपैड के ऊपर ढक दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ताकि आपका जो, अगर मान लीजिए कोई कैमरा है वहां पर या कोई व्यक्ति है साइड में खड़ा हुआ, वो आपका पिन ना देख पाए और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। मशीन पर लगे किसी भी असामान्य हिस्से की जांच करें, कार्ड स्लॉट ठीक से फिट हो रखा है या फिर नहीं, ढीला तो नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए। किसी भी तरीके की रिसिप्ट को वहां पर छोड़कर मत जाइए, बाहर आइए, उसके बाद आराम से उसे फाड़ दीजिए और फिर चाहे अपने घर के डस्टबिन में या फिर कहीं भी उसे फेंक दीजिए, लेकिन अच्छे से उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद। कार्ड खो जाए तो सबसे पहले बैंक को कॉल कीजिए और कार्ड को तुरंत आपको ब्लॉक करवा देना। इस काम में तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी। अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे नियम है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बैंक की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट ही खोले, सबसे पहले तो ये है। उसके बाद एसएमएस में आए लिंक पर क्लिक करके ऐप ना खोले, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने एसएमएस भेजा कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए आपकी ऐप खुल जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। कभी भी किसी को ओटीपी, पिन या एम पिन नहीं बताना है, गलती से भी नहीं बताना, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो। बैंक ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना, सावधान रहना है। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप बैंकिंग कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल डेटा ही यूज करें, या फिर कोई सुरक्षित वाईफाई अगर है तो उसका इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई को आप अवॉइड करें। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो चुका है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब चलिए, ये पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कार्ड या यूपीआई को आपको ब्लॉक कर देना है, क्योंकि भाई फ्रॉड तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी ये आपको करना है। बैंक की हेल्पलाइन या फिर ऐप से ही आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि फिर से आप कोई अपने आप को चूना लगवा लें। बैंक को लिखित में इन्फॉर्म करें। ईमेल, एसएमएस का रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए अपने पास। हार्ड प्रूफ भी आपको इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स हो, कॉलर की डिटेल हो, ये सब आप सेव कर लीजिए। साइबर सेल या पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत आपको अगर महसूस होती है तो जरूर करवाइए। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि OTP, पिन, एमपिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। केवल ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट का ही आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप ATM में जाएं पैसे निकालने के लिए, तो जब भी आप पिन डालें तो उसको ढक कर ही डालें ताकि कोई और व्यक्ति ना देख पाए। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना जब आप बैंकिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें। अंत में एक बात आपको याद रखनी है कि देखिए, डिजिटल सुविधा काफी अच्छी है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए ताकि आप और आपका पैसा दोनों सुरक्षित रहे। अंत में सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।